8 साल ये कमाल हैं या ये 8 साल बवाल हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद 45 वर्षों में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बढ़ी है मोदी जी के कार्यकाल में। आज देश के अंदर जिन लोगों को रोजगार देने का आपने वादा किया था उसमें सबसे बड़ा तबका था नौजवानों को। आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। अब तक 16 करोड़ नौकरियां मिल जानी थी हिंदुस्तान में। नौकरियां तो नहीं मिली, बेरोजगारी का दर लगातार बढ़ता गया। यही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग समय पे अलग अलग सलाह दी। पहले कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे, फिर कहने लगे पकौड़ा तल लो, फिर कहने लगे कि पान बेच लो, फिर उन्होंने कहा कि अब गोबर योजना आई है इस देश के अंदर, गोबर बेच के नौजवान पैसा कमाएगा। अच्छा बात नहीं है। बेरोजगारी जो है वो लगातार इस शासन में बढ़ी है। आपने किसानों को कहा था आय दोगुना हो जाएगी। किसान 1 साल तक इस देश में सड़क पर बैठा रहा। आपने आत्महत्या के आंकड़े देना बंद कर दिया। अब आत्महत्या के आंकड़े नहीं दिए जाते। आपने कितने पूर्व सैनिकों को अब तक नौकरी दी? मैं क्या कहूं इसको, मेरे पास शब्द नहीं है। 14.5% आरक्षण आपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कह रखा है कि हम पूर्व सैनिकों को देंगे। PSUs के अंदर कितना आपने आज तक आरक्षण दिया? पैरामिलिट्री फोर्सेज में हम देंगे। ये आपका पहले का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, आपने फॉलो किया? नहीं फॉलो किया। कहीं 0.47 नौकरी दी गई है, कहीं 0.49% नौकरी दी गई है। ये भगवान क्या जुल्म है। जो आंदोलन कर रहे हैं ये जिहादी हैं, ये आतंकवादी हैं। जो आपके खिलाफ आवाज निकालता है वो देशद्रोही हो जाता है, आतंकवादी हो जाता है। 21 साल में कोई नौजवान 12वीं पास करके निकलेगा, उसको सिक्योरिटी गार्ड बनाने के लिए आप कह रहे हैं। आप उसको नाई की नौकरी देने के लिए कह रहे हैं, धोबी की नौकरी देने के लिए कह रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड आप बीजेपी दफ्तर के बाहर लगाएंगे। क्यों भाई? अग्निवीर बनेगा सिक्योरिटी गार्ड और आपका बेटा करोड़ों रुपए का पैकेज लेगा। क्यों लेगा? उसको बनाइए अग्निवीर। बीजेपी के जितने नेता हैं उनके सभी बेटों को बनाइए अग्निवीर। हिम्मत। देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने चले जाते हैं बगैर बुलाए। आप देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आपके शासन के अंदर अक्षरधाम हुआ, आपके शासन के अंदर देश की संसद पे हमला हुआ, आपके शासन में बड़ी बड़ी आतंकवादी घटनाएं इस देश ने देखी हैं। ये देश बड़ी बड़ी आतंकवादी घटनाओं का गवाह रहा है। इसलिए आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पार्टी के साथ कश्मीर के अंदर समझौता कर लिया। आपसे देशभक्ति सीखनी है। जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया RSS के मुख्यालय पे। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। आपको मालूम है हिंदुस्तान का सर शर्म से झुकाने का काम मोदी जी ने किया। ISI से बुला के पठानकोट में हमारे शहीदों की जांच कराई। ये काम आप करते हैं। आप देश को शर्मिंदा करते हैं पूरी दुनिया में और हमसे देशभक्ति का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। तो इसलिए आपके खिलाफ जो भी बोलता है, अग्निवीर आज के साथ तारीख में जिहादी हैं, आतंकवादी हैं, कुछ भी आप उनको बोलते रहिए। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। हमारे सेना में 4 साल तक अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देने वालों के बारे में अगर आपके किशन रेड्डी मंत्री की ये धारणा है कि उनको हम धोबी बनाएंगे, ड्राइवर बनाएंगे और बीजेपी के दफ्तर के बाहर गार्ड बनाएंगे, इस पे मुझे आपत्ति है। इस पे मुझे आपत्ति है। आपकी सोच पे आपत्ति है, उस काम पे आपत्ति नहीं है, आपके विचारों पे आपत्ति है। आपके कैलाश विजयवर्गीय जो नेता बोल रहे हैं, उनका लड़का तो मैं देख रहा था बैट से दौड़ा के एक अधिकारी को मार रहा था। तो बैट बहुत अच्छा चला लेता है, उसको बोलिए डंडा लेके खड़ा हो बीजेपी दफ्तर के सामने। वो क्यों नहीं खड़ा होता? आप कांग्रेस बनने के लिए नहीं आए थे मान्यवर। आपसे राष्ट्रीय सुरक्षा पे सवाल पूछा जाए तो आप कांग्रेस का उदाहरण देने लगते हैं। बेरोजगारी पे सवाल पूछा जाए तो कांग्रेस का उदाहरण देने लगते हैं। GST पे सवाल पूछा जाए तो कांग्रेस का उदाहरण देने लगते हैं। किसानों की बदहाली पे सवाल पूछा जाए तो कांग्रेस का उदाहरण दे। तो अपनी पार्टी का नाम बदल के आप लोग भी कांग्रेस पार्टी रख लीजिए। ऐसे अगर आप करेंगे तो भारतीय झगड़ा पार्टी और भारतीय झूठा पार्टी बन जाएंगे। इसलिए झूठ बोलना बंद कीजिए। पूरा देश जब सुना करे तो सही बोला कीजिए। हाँ, एक काम नहीं करेंगे, एक काम न करेंगे न होने देंगे, वो है समझ रहे हो? समझ रहे हो ना?